हम लोग अब स्टार्ट कर रहे हैं जो हमारी क्लास 11th का इकोनॉमिक्स है, स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स। उसमें सेकंड टर्म का ये हमारा फर्स्ट चैप्टर है, बुक का 9th है, सेंट्रल टेंडेंसी में सेकंड पार्ट, जहां पर हम मीडियन और मोड के ऊपर बात करेंगे। ठीक है ना। तो सबसे पहले देखो इंट्रोडक्शन अगर अपन ले तो कहता है पिछले चैप्टर में आप लोग मैथमेटिकल एवरेज के ऊपर बात कर चुके हो, जिसमें आपने सिंपल अरिथमेटिक मीन सीखा और वेट मीन वाला सीखा, वेटेड मीन जिसे कहा जाता है। ऐसे मैथमेटिकल एवरेज जो होती है ना, वो डील करती हैं ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स पे जो डायरेक्टली क्वांटिटी में हो, मतलब जिनको नंबरिंग में आप काउंट कर सको, क्वालिटी में नहीं। इस चैप्टर में हम लोग मीडियन और मोड के ऊपर बात करेंगे और क्वार्टाइल्स के ऊपर बात करेंगे। दो टॉपिक्स पे बात करेंगे। सबसे पहला टॉपिक हम लोग बात करेंगे मीडियन एंड मोड के बारे में, जो जनरली हमें एवरेज तो बताते हैं लेकिन ये पोजिशनल एवरेज बताते हैं मेरे भाइयों। ठीक है ना। और दूसरा हम बात करेंगे इसमें क्वार्टाइल्स के ऊपर। क्वार्टाइल्स हो सकता है आप सब लोगों के लिए नया टॉपिक हो, जिसे हम पार्टीशन वैल्यूज भी कहते हैं। ठीक है ना, पार्टीशन वैल्यूज। ठीक है। थोड़ा बहुत अगर मैं मीडियन और मोड और क्वार्टाइल्स को समझाऊं तो कहता है मीन एंड मोड को पोजिशनल एवरेज कहा जाता है। तो इसमें क्या होता है, कहता है इनकी जो वैल्यू है वो पोजीशन के बेसिस पे होती है, पोजीशन के आधार पर, जो जहां पोजीशन है उसके आधार पर मीडियन एंड मोड निकल जाता है। पोजीशन के आधार पर आप एवरेज पता लगाते हो। और क्वार्टाइल्स इन्हें पार्टीशन वैल्यू कहा जाता है क्योंकि इसमें स्टैटिस्टिकल सीरीज दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। एक सीरीज जो होती है ना स्टैटिस्टिकल, वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। ठीक है ना। हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे मीडियन और क्वार्टाइल्स के बारे में और फिर हम मोड पे जाएंगे। यानी कि जनरली कुछ नहीं है, क्वार्टाइल्स में हम एक स्टैटिस्टिकल सीरीज को डिविजन्स में कर देते हैं। ये 2 डिवीजन मान लो, 3 डिवीजन मान लो, 4 डिवीजन मान लो, ऐसे ऐसे सीरीज को डिवीजन में बांट के फिर वैल्यूज को निकालना, एवरेज को निकालना, पोजिशनल एवरेज कह लो इस तरीके से। लेकिन जब आप करना सॉल्व करोगे यहाँ पे स्टार्ट, तो सबसे पहले आप शुरुआत करोगे मीडियन से और फिर आप किससे बात करोगे, क्वार्टाइल्स, ना कि मोड पे, क्योंकि मीडियन और क्वार्टाइल्स जो है ना वो आपस में रिलेट करते हैं। वो आपको आगे जाके चीजें समझ में आएगी। जनरली पोजिशनल एवरेज के ऊपर ही यहाँ पे बात करने वाले हैं। ठीक है ना। पोजिशनल एवरेज, पोजिशनल एवरेज 3 पार्ट्स में आप पढ़ोगे। एक आप पढ़ोगे मीडियन, ठीक है ना। एक आप बात करोगे पार्टीशन वैल्यू के ऊपर, जिसे आप बांट दोगे ऐसे, है ना, पार्टीशन वैल्यू, इसके ऊपर बात करोगे। पार्टीशन वैल्यू अपने आप में और डिवाइड होंगी जिसे हम पढ़ते चलेंगे। और दूसरा हम बात करेंगे मोड के ऊपर, मतलब मीडियन, मोड और पार्टीशन वैल्यू, मतलब एक तरीके से क्वार्टाइल्स के ऊपर बात करेंगे। मतलब पार्टीशन वैल्यू जो होती है, क्वार्टाइल उसी का ही पार्ट होता है जनरली। ठीक है ना, क्वार्टाइल, ठीक है ना, डेकाइल या डेसाइल कह दो, या मेरे भाइयों परसेंटाइल, आपने वर्ड सुना होगा परसेंटाइल। तो ये पोजिशनल एवरेज होती है। हम समझेंगे पोजिशनल एवरेज को, फिर हम एक एक करके पढ़ेंगे। हम मेजरली इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं, मीडियन के बारे में, क्वार्टाइल के बारे में, मोड के बारे में। जनरली पोजिशनल एवरेज इतने टाइप्स की होती है, मीडियन, मोड, इससे भी पोजिशनल एवरेज पता लगती है। ठीक है ना। और एक पोजिशनल एवरेज पता लगती है। पोजिशनल एवरेज जनरली कुछ नहीं है, जो सीरीज होती है ना हमारी, जो सीरीज होती है ना हमारी, ऐसे सीरीज चल रही है नंबरों की, है ना, जो नंबरों की सीरीज है, इन नंबरों की सीरीज में हमें पता है डिफरेंट डिफरेंट वेरिएबल्स हैं। ये सब वेरिएबल्स होते हैं, है ना, तभी तो ये चेंज होते रहते हैं ना, इन्हें वेरिएबल्स कहा जाता है। तो डिफरेंट वेरिएबल्स हैं, डिफरेंट क्या है, वेरिएबल्स हैं इसके अंदर, एक सीरीज में अंदर, है ना, एक सीरीज में, और उनका पता लगाना, डिटरमाइन करना, क्या पता लगाना, उनका पोजीशन पता लगाना। समझ रहे हो, मतलब ये जो मैं पढ़ रहा हूं ना पोजिशनल एवरेज, कोई इसका मतलब आपसे पूछे तो आप कहना कि भैया पोजिशनल एवरेज एक ऐसी सीरीज है जहां पर उस सीरीज में जितने भी वेरिएबल होते हैं, उन अलग अलग वेरिएबल को उनकी पोजीशन पता लगाना। जनरली कुछ नहीं है। मीडियन से हम किसी की पोजीशन पता लगाएंगे, पार्टीशन वैल्यू में हम अलग अलग करके पोजीशन पता लगाएंगे, और मोड में भी हम अलग अलग
पोजीशंस पता लगाए, कुछ नहीं है। पोजिशनल एवरेज में हम पोजीशंस पता लगाते हैं, पोजीशंस के थ्रू वैल्यूज निकालते हैं, ठीक है ना। कोई आपसे पूछे कि पोजिशनल एवरेज को एक्सप्लेन करो, तो आप बोलना कि when we determine the position in a series of different variable, these are called positional averages। जिस पे अब हम सबसे पहले बात करना स्टार्ट कर रहे हैं मीडियन की, क्योंकि मीडियन भी कहीं ना कहीं हमें पोजिशनल एवरेज निकालने में काम आता है। मीडियन जनरली कुछ नहीं होता, मिडल वैल्यू होता है किसी भी सेट के अंदर। मतलब एक सीरीज दे रखी है आपको, फॉर एग्जांपल 5 नंबरों की सीरीज है, तो ये 5 नंबरों की सीरीज या तो असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज होनी चाहिए। असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज होनी चाहिए, और उसकी जो मिडल वैल्यू होगी वही क्या है, मीडियन है। काम खत्म। समझ रहे हो मेरे भाई। फॉर एग्जाम्पल आपको कहता है कि 5 लोगों का वजन जो है, 5 लोगों का वजन है वो 55 है, फिर 62 है, फिर 60 है, फिर 59 है, फिर 70 है। 5 लोगों का वजन है पूछा। तो अगर आपको इसका मीडियन निकालना है तो सबसे पहले आप इसे अरेंज करोगे, या तो असेंडिंग ऑर्डर में या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर। चलो असेंडिंग में करते हैं। 55 के बाद 59, फिर 60, फिर 62, फिर 70, और उसके बाद जो उसकी मिडल वैल्यू होगी वो पता लगाना। मिडल वैल्यू है सेंटर डिस्ट्रीब्यूशन 60, 5 है तो 2 इस तरफ 2 इस तरफ, मिडल वैल्यू 60 विल बी आवर मीडियन मेरे भाइयों। बस खत्म, मीडियन इतना ही तो है। लेकिन फिर प्रॉब्लम आती है, क्योंकि जो हम डाटा देखते हैं, हमें समझ में तो आ गया कि भाई बीच की वैल्यू हो, मिडल वैल्यू हो, पोजीशन के हिसाब से ही तो बताया है ये, आपने ये थोड़ा ना देखा। अगर आप इसका मीन निकालते तो हो सकता था डिफरेंट आंसर आता। यहां तो आपने इस हिसाब से बता दिया कि 5 नंबर है, असेंडिंग में अरेंज कर दो, जो बीच का नंबर है वही हमारा आंसर है। अंदाजन वाली चीजें तो चल रही है, बीच का नंबर तो कोई भी हो सकता है। लेकिन मेरे भाई सवाल एक और है ना, कि जो डेटा है वो आपके पास 3 तरीके से आता है। एक इंडिविजुअल सीरीज में आता है, फिर आपने पढ़ा एक डिस्क्रीट सीरीज में आता है, फिर आपने पढ़ा एक कंटीन्यूअस। भैया 3 तरीके की सीरीज है अलग अलग, तो फिर अलग अलग तरीका होगा निकालने का। तो जब भी आपको कभी इंडिविजुअल सीरीज दे दी जाए, कौन सी सीरीज, इंडिविजुअल, तो उस केस में आपको मीडियन कैसे निकालना है। लेकिन भैया इसमें भी एक प्रॉब्लम है, इंडिविजुअल सीरीज में भी हो सकता है वो जो नंबर है वो ऑड हो या फिर वो इवन। तो अब मैं आपको समझाता हूं। फॉर एग्जांपल मैंने आपको एक डेटा दिया 40, 42, 50, 55, 60। ये ऑलरेडी असेंडिंग में अरेंज है कि नहीं है, कितने नंबर है, यानी कि जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है टोटल वो 5 है। ऑड नंबर है, इवन है। ऑड है तो चीजें आसान है, और इवन है तो हल्का सा एक स्टेप और बढ़ जाता है, लेकिन ऑड है तो आसान है। ऑड है तो आपका बड़ा सिंपल सा ऑब्जर्वेशन है कि जो भी आपका एन नंबर आया उसमें n+1/2th कर दो। मतलब n की वैल्यू क्या है, 5 में 1 जोड़ो, डिवाइड बाय 2, क्या हो जाएगा, थर्ड। और यहां से तीसरा नंबर क्या हुआ, ये हमारा मीडियन हो जाएगा। कोई दिक्कत। लेकिन ये कब है, जब ऑड ऑब्जर्वेशन हो। अभी तो ऑड है, अभी तो ऑड है ना। अब 6 पे आ जाएंगे धीरे धीरे। अभी तो ऑड है, ऑड के लिए ये फॉर्मूला, ठीक है ना। अब मान लो मेरे भाइयों, अब फिर डाटा दे रहा हूं मैं आपको, 40, 42, 50, 55, 60 और 65। अब आप कहोगे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो है आपकी वो 6 है, तब क्या करें भैया। तब 2 तरीके हैं, या तो आप जो पिछली बार फॉर्मूला लगाया था वही लगा दो, वही लगा दो। तो अगर आप पिछले वाला ही लगाओगे तो क्या प्रॉब्लम होगा, n+1/2th, जिस हिसाब से आपका आंसर आएगा 3.5। तो 3.5 से पहले 3 आता है, और 3.5 के बाद तीसरा और चौथा दोनों जोड़ लो
और उसका मीन निकाल लो, यानी कि ये अपना तीसरा, ये अपना चौथा, इन दोनों को जोड़ो और इसको 2 से, क्योंकि 2 नंबर है ना, 2 से डिवाइड कर दो और जो आंसर आएगा वही आपका मीडियन होगा। नहीं तो फिर मैं बता रहा हूं क्या करो, नहीं तो अब जब भी आपको पता चले कि आपकी जो ऑब्जर्वेशन है, जो आपकी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, आपको पता है कि वो इवन है, तो इस बार n/2th करो और दूसरा n/2th + 1 करो और इन दोनों को जोड़ो और 2 से विभाजित कर लो। n/2th कितना होगा? 6/2th मतलब थर्ड, और इधर भी n/2 मतलब 6/2 और जमा में 1 है, यानी कि ये कितना, 3, 3 और 1 4th हो जाएगा। तो एक थर्ड ऑब्जर्वेशन और एक, तो यहां पे लिख दो कि एक थर्ड ऑब्जर्वेशन और एक फोर्थ ऑब्जर्वेशन, और उसको 2 से डिवाइड करेंगे। थर्ड कितनी है? 50, फोर्थ कितनी है? 55, डिवाइड बाय 105/2, आंसर। समझ में आया? ये इवन का केस है, कोई दिक्कत तो नहीं है मेरे भाइयों। और इंडिविजुअल सीरीज खत्म, क्योंकि इंडिविजुअल सीरीज में यही क्वेश्चन आ सकता है। मीडियन निकालो। सबसे पहले में आपको डेटा दे रखा है 120, 200, 170, 800, 620, 350, 375, 640, 750। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 2, 500, 550, 490, 450, 520, 400, 375। अगला डाटा 20, 16, 19, 14, 10, 22, 11, 9। अगर आप देखोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 ऑब्जर्वेशन है, यानी कि 5वां नंबर। पहला नंबर ये होगा सबसे छोटा, तो यही लग रहा है। दूसरा नंबर ये होगा, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज नहीं करा होगा। उसके बाद मेरे भाइयों तीसरा नंबर ये होगा। उसके बाद मेरे भाइयों चौथा नंबर ये, 5वां, ये आंसर आना चाहिए। इसके बाद मेरे भाइयों अब क्या करेंगे? 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि 8, चौथा नंबर। पहला नंबर आप ये कह दोगे, ये पहला नंबर, ये दूसरा, फिर ये तीसरा और ये चौथा नंबर हमारा आंसर। किस किस का यही आया? असेंडिंग में जाएंगे, 1 1 2 3 4 5 6 7 8 है। 8 है, इसका मतलब चौथा नंबर और 5वां नंबर है ना। तो ये पहले नंबर पे आएगा मेरे भाइयों, ये दूसरे नंबर पे आएगा, ये तीसरे पे आएगा, ये चौथे पे और 5वें पे। 15 आंसर हो जाएगा, क्योंकि 16 और 14 ऑब्जर्वेशन आ रही होगी। 16 और 14 को जोड़ोगे, 14 और 16 जोड़ के 30 आ जाएगा, और 2 से डिवाइड करोगे, 15 आंसर आना चाहिए मेरे भाइयों। अब ये दे रहा हूं, इसको कर लेना सब लोग। मेरे भाइयों 1 2 3 4 5 6 इवन नंबर है। पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, तीसरा नंबर, चौथा, 5वां और छठा। मेरे भाइयों 6 है, तो एक तो 6/2 कर लो, कितना आएगा 6/2? 3, तो एक 3 और एक 4, n/2, और उसमें जोड़ो n/2 + 1 और फिर 2 से डिवाइड। तो n/2 मतलब 6/2, 3 है, तो हमें पता है अगला चौथे नंबर की ऑब्जर्वेशन आएगा, और फिर उसको डिवाइड करेंगे 2 से। तीसरे नंबर की ऑब्जर्वेशन क्या है? 236। चौथे नंबर की ऑब्जर्वेशन क्या है? 245। फिर 2 से विभाजित करेंगे। 6 5 11, 4 3 7 और 1 8, 2 2 4 और 1 5, 5 481 बाय 2 कितना? 240.5 जाना चाहिए। दूसरे नंबर की सीरीज आती है डिस्क्रीट सीरीज। सेकंड सीरीज मेरे भाइयों डिस्क्रीट सीरीज होती है, और इसका थोड़ा सा तरीका अलग होगा। x की वैल्यू थी 14, 12, 10, 13 और 11, और f था मेरे भाइयों 3, 18, 3, 12 और 12। एक प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन में,
इसमें ना x असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज नहीं है, ये असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज होना चाहिए। तो x असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करोगे तो 10 के साथ उसकी फ्रीक्वेंसी 3, फिर 11 के साथ उसकी फ्रीक्वेंसी, फिर 12 के साथ फ्रीक्वेंसी। सबसे पहले 10 लिखा, फिर 11 लिखा, फिर 12, अब 13 लिखूंगा। 13 कितनी बार है? 12 बार। और अब 14 कितनी बार है? ठीक है, अब ठीक है। अब CF देखते हैं। 3 12 15 33 45 48। सेम वही होगा 48/2, उसमें फिर +1 भी है लेकिन, तो 49/2 यानी कि 24.5 हो जाएगा। और 24.5 मेरा यहाँ पे सिग्मा n आया है कहीं ना कहीं, और 24.5 मेरा किसके बीच में आएगा? मुझे पता है 15 और 33, यानी कि ये 33 मेरा आंसर मीडियन हो जाएगा मेरे भाइयों 12। कोई दिक्कत तो नहीं है? 2 क्वेश्चन कर लोगे। आ जाओ मेरे भाइयों, क्वेश्चन है अपना 5 10 15 20 25 30 35 40 7 14 18 36 51 54 52 और 20। आंसर सुनना, आपने अब जैसे यहां पर CF निकाला, 7 और 14 21, 21 18, बताते चलना कितना आया? 39, क्योंकि असेंडिंग ऑर्डर में था ऑलरेडी। और इसका क्या होगा मेरे भाई? फिर इसके बाद, फिर इसके बाद, फिर उसके बाद, फिर 252। तो अब मैं n प्लस, अब मैं ये बताओ ऑब्जर्वेशन इवन है या ऑड है? ऑब्जर्वेशन इवन है, तो n+1/2 यानी कि 252 जमा 1/2 253/2, यानी कि आंसर कितना आ रहा था पॉइंट में? 126.5 आ रहा था। तो 126.5 से पहले वाली ऑब्जर्वेशन क्या कहलाएगी? 126, और बाद वाली 100। अब ढूंढो कौन सी कहां होगी। आपको पता है 126 वाली तो भाई यही होगी, यही है, तो उसके हिसाब से तो ये यूज होगा 25। लेकिन जो ऑब्जर्वेशन 127 है, क्योंकि आप 2 ऑब्जर्वेशन चेक करोगे ना इवन की वजह से, 127वीं ऑब्जर्वेशन कहां आई होगी? इस वाले के पास। ये 2 नंबर हैं, तो अब आप 126वीं ऑब्जर्वेशन को लिखोगे 25 और 127वीं ऑब्जर्वेशन को क्या लिखोगे? और दोनों को 2 से डिवाइड करोगे, यानी कि 55/2 आंसर आएगा 27.5 इसका। समझ में आया? यानी कि जब भी इवन ऑब्जर्वेशन आएगी तो आपको ऐसे करना है। तो अब हमारी जो तीसरी सीरीज है दैट इज कंटिन्यूअस सीरीज। ये आप 10th क्लास में भी सीखते थे, ठीक है, और जिसका फायदा नहीं उठा पाए 10th क्लास में अच्छे नंबर लाने का। और अगर हम सबसे पहले x की बात करें यहाँ पे, मतलब इसे आप जनरली क्लास इंटरवल कहोगे, x आपको वापस निकालना पड़ता है, पर चलो कोई दिक्कत नहीं। 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। वहीं अगर हम f की बात करें तो 3 4 2 और 7 और 9। फॉर्मूला जनरली यहां क्या होता है? L1 प्लस n/2 माइनस CF अपॉन में f इंटू में I मतलब डिफरेंस होता है इन सीरीज के बीच में, और L1 n/2 CF क्या होता है? सब पहले निकालते हैं CF। 3 3 और 4 7, 7 2 9, 9 7 16, 16 और 9 25, यानी कि आपका कहीं ना कहीं n आपका 25 आ गया है। अगर आपका n 25 है तो आपको n/2th वैल्यू निकालनी पड़ेगी, यानी कि 25/2। यहाँ ऑड और इवन कुछ फर्क नहीं पड़ता, जिसका आपका आंसर 12.5 आ जाएगा। 12.5 आपको ऑब्जर्व करना है किसके बीच में है? तो आप कहोगे 9 और 16 के बीच में है। तो जो आपका बड़ा ऑब्जर्वेशन है जैसे 16, उसके लिए तो आप इसे L1 मानोगे और इसे आप F मानोगे, लेकिन CF आप मानोगे यहाँ पे 9 को। ठीक है मेरे भाइयों, L1 आपकी कितनी हो गई? 30 लोअर लिमिट प्लस n/2, n/2 कितना? 12.5 क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, माइनस CF कितना? 9 अपॉन में F कितना? 7, और डिफरेंस इन सीरीज के बीच में 10 का है। 30 जमा 12.5 में से 9 जाएगा 3.5,
बाय 7 गुना में 10, पॉइंट हटाओ, नीचे एक जीरो लगा दो, जीरो से जीरो काट दो, ठीक है ना। तो 30 जमा 35 बटे में 7, ये कट जाएगा एक नंबर पे, 5 नंबर पे, 30 और 5 35 हमारा मीडियन है मेरे भाइयों। बेसिक सा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो क्वेश्चन दे रहा हूं, करके दिखाओ फिर। 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, 80 से 90। और मेरे भाइयों फ्रीक्वेंसी दूं तो 15, 21, 35, 52, 49, 17, 3 और 1। मेरे भाइयों 15, 5 और 1 6, 2 और 1 3, 15 36, फिर अपना 71, फिर कितना 2 और 1 3, 7 5 12, 3 9 12, 4 2 6 और 1 7, 172, 7 2 9, 7 और 1 8, 189, 192, 193। n/2 जब करोगे तो 193 को आप 2 से डिवाइड करोगे, 96.5 आ जाएगा, है ना। नहीं, सिर्फ n/2 होता है कंटिन्यूस सीरीज में। 96.5 अगर आप देखोगे तो ये 123 इस नंबर पे आ जाएगा। ये आपका L1 होगा, ये आपका F और ये आपका CF। यानी कि L1 मतलब 40 प्लस n/2 मतलब 96.5 माइनस 71 अपॉन में F1 52 इंटू में डिफरेंस 10 का। 40 जमा में 0.5, 6 में से 7 गया 9, ठीक है ना, 8 में से 7 गया 1 है, यही आ रहा है। 0.5 है ना, 6 में से 1 गया 5 आएगा बेटा, गलत लिखा है ये। 0.5 है, 6 में से 1 गया 5, 9 में से 7 गया 2, अपॉन में 52 गुना में 10, मतलब एक पॉइंट हटा दो, नीचे जीरो लग जाएगी, इससे एक कट जाएगा, ठीक है ना। तो 52 को अब आप किससे डिवाइड करोगे, 255 से, बस इतना कर लो। तो 52 के पहाड़े में मेरे भाइयों मुझे लगता है ये 4 नंबर पे ही आएगा, ठीक है ना। 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 208, 15 में से 8 गया 7, 47 बच जाएगा। पॉइंट लगा के आपको जीरो लगाना पड़ेगा। फिर मेरे भाइयों ये आएगा 52 के पहाड़े में 9 नंबर पे, ठीक है ना। 9 दूनी 18, 9 पंजे 45 और 468, बिल्कुल बहुत करीब हो गया। 2 बच गया, फिर एक और जीरो लगा लो, फिर एक और जीरो यहाँ लगाओ, यहाँ लगा लो, यानी कि 4.90 हो गया। तो 40 है, 40 में 4.90 जोड़ोगे तो 44.90 इसका आंसर होगा।